हेलो एस्पिरेंट्स, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी जबरदस्त खबर है जो कई लोगों के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। साल 2025 के लिए केवीएस और एनवीएस की एक मेगा जॉइंट रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा हो चुकी है। जी हां, ये वही मौका है जिसका कई लोग अपनी टीचिंग करियर को शुरू करने के लिए जाने कब से इंतजार कर रहे थे। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो जाए, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए 2025 के इस बड़े मौके को जरा और अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किन दो बड़े संगठनों की बात कर रहे हैं। पहला है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे हम सब केवीएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस। तो सवाल ये है कि इन दोनों में मतलब केवीएस और एनवीएस में बेसिक फर्क क्या है। देखिए, केवीएस जो है वो पूरे भारत में फैले लगभग 1288 डे स्कूल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनका मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट। वहीं दूसरी तरफ एनवीएस के जो 653 स्कूल हैं वो पूरी तरह से रेजिडेंशियल हैं, मतलब आवासीय, और ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होते हैं। और हाँ, एनवीएस में टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, कैंपस में ही फ्री अकोमोडेशन। इससे काम करने और रहने का एक बहुत ही बढ़िया माहौल बन जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। वैकेंसीज कितनी हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं। शुरुआत करते हैं प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटी से। सिर्फ केवीएस में ही 3,365 पद खाली हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और जो लोग टीचिंग में अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक शानदार मौका है। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी की। तो केवीएस और एनवीएस दोनों को मिलाकर कुल 2,978 पद हैं, और ये लगभग बराबर ही बटे हुए हैं, 1,465 केवीएस के लिए और 1,513 एनवीएस के लिए। और अब वो कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी। केवीएस और एनवीएस में कुल मिला के 5,772 पद हैं। सच में ये एक असाधारण अवसर है। तो चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इससे सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसा कि यहां दिख रहा है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के अलावा नॉन टीचिंग पदों की भी अच्छी खासी संख्या है। केवीएस में 1155 और एनवीएस में 787। मतलब ये मौका और भी ज्यादा प्रोफेशनल्स के लिए खुल जाता है। ठीक है, इतनी सारी वैकेंसीज देखकर एक्साइटमेंट तो बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन अगला सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चेक करें। दूसरा, एज लिमिट देख लें। और आखिर में सीटेट क्वालिफिकेशन जैसे जो दूसरे जरूरी क्राइटेरिया हैं उन्हें भी कंफर्म कर लें। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस तक अपर एज लिमिट कुछ इस तरह है। पीजीटी के लिए 40 साल, टीजीटी के लिए 35 साल और पीआरटी के लिए 30 साल। लेकिन रुकिए, यहां उम्र में काफी छूट भी है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। और यहां एक बहुत बड़ी बात है, सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को सारे टीचिंग पदों के लिए पूरे 10 साल की भारी छूट दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आते हैं। पीजीटी के लिए 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री और बीएड चाहिए। टीजीटी के लिए 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री, बीएड और साथ में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना जरूरी है। और पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी के साथ डीएलएड या बीईएलएड और सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखें, अपने सब्जेक्ट से जुड़ी जरूरतों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें। अच्छा, तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी चेक हो गई, अप्लाई करने के लिए सब तैयार हैं, तो आगे क्या होगा? चलिए अब एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के पूरे सफर को आसान भाषा में समझते हैं। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें मोटे तौर पर 3 स्टेज हैं। स्टेज 1 है टियर 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, स्टेज 2 है टियर 2 मेन एग्जाम, और सबसे आखिर में स्टेज 3 में एक इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा।
तो ये टियर 1 एग्जाम आखिर है क्या? देखिए, ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जो OMR मोड में होगा। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, कैंडिडेट्स को स्क्रीन करके टियर 2 मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट करना, और वो भी 1:10 के रेशो में। मतलब ये पहली बड़ी बाधा है जिसे पार करके ही रेस में आगे बढ़ा जा सकता है। ज्यादातर पोस्ट्स के लिए टियर 1 एग्जाम पैटर्न में 100 सवाल होंगे जो कुल 300 मार्क्स के होंगे। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, हर गलत जवाब के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो एक्यूरेसी यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर, अप्लाई कैसे करें। ये प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है, तो एक एक डिटेल पर पूरा ध्यान दें ताकि एप्लीकेशन में कोई भी गलती ना हो। ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2025 को शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की आखिरी तारीख है 4 दिसंबर 2025। मेरी सलाह है, इसे आखिरी मिनट के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो अगले कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए ही अप्लाई करें। दूसरा, पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तीसरा, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स पहले से ही तैयार रखें। और एक बार फिर याद दिला दूं, आखिरी तारीख है 4 दिसंबर 2025। कोशिश करें कि अपना एप्लीकेशन इससे काफी पहले पूरा कर लें। तो सवाल ये है कि क्या ये वही अवसर है जो आपके करियर को एक नई दिशा देगा? इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जरूरी जानकारी और गाइडेंस के लिए हेलो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।